हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सुशा काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी, जबकि हुजियान ने फौरन से वो एम्बेरसमेंट खुद पर ले ली कि माफ करना, ये बदबू मेरी वजह से फैली। इसके बाद जब लिफ्ट से बाहर आने की बारी आई तो वो दोनों पहले ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुशा एम्बेरसमेंट में वहीं पर खड़ी रही। उन दोनों को भी वापस आने से मना कर दिया कि कुछ देर के लिए मुझे फॉलो मत करना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां हुजियान और न्यान भाई एक दूसरे को ताने मार रहे थे। हुजियान उसे पूछ रहा था कि क्या तुम सुशा को लाइक करने लगे हो, मत भूलो कि वो तुम्हें अंकल कहती है और कुछ तो अपने एज का भी लिहाज करो। न्यान भाई कहने लगा कि क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो कि वो मेरे ज्यादा क्लोज है, और ये बोला कि वो तुम्हारे क्लोज नहीं बल्कि वो तुम्हें टेंग जिंगशिंग की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जल्दी ही उसे भूल जाएगी। न्यान भाई भी उसे चैलेंज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा जल्दी में ऑफिस पहुँच आई थी और सेक्रेटरी से पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या इमरजेंसी हो गई है। सेक्रेटरी ने बताया कि हनी लव का न्यू डिजाइन जो हम लॉन्च करने वाले थे वो पहले ही एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही हमारे डिजाइन की तरह है, यानी कि किसी ने हमारा डिजाइन लीक किया। अब हम कैसे अपना डिजाइन लॉन्च करेंगे? ऊपर से हमने हेडक्वार्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अपना नया डिजाइन लॉन्च करने वाले हैं। ये अब सुशा के लिए एक नई मुसीबत बन गई थी, लेकिन इससे पहले वो गद्दार कौन है उसका पता भी लगाना जरूरी था, इसलिए उसने सेक्रेटरी को सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग लाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में जब वो सीसीटीवी फुटेज ले आई थी और सुशा इसे देखने लगती है तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग है और मैं अकेले इसे नहीं देख सकती, इसलिए अब वो मुड़कर न्यान भाई की तरफ देखने लगी, ये कहते हुए कि ये रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लंबी है, मैं इसे अकेले कैसे देखूंगी। और वो बोला कि मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हारा काम है, खुद करो, और वैसे भी मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं। इस पर सुशा उसके पास आते हुए कहने लगी कि ओ अच्छा, थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम के अलावा मुझे तो हर वक्त तुम वेले ही नजर आते हो। इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है कि न्यान भाई, उस गद्दार को ढूंढना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती, प्लीज मेरी मदद कर दो। वो बोला कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। आखिरकार सुशा भी जबरदस्ती करने लगी कि अच्छा बताओ फिर तुम कैसे मानोगे, और फिर धीरे से उसके चीक पर किस कर देती है कि अब ठीक है, अब तो मान जाओ। न्यान भाई थोड़ा सा शॉक तो हो जाता है और उसे पूछने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम बहाने से मुझे किस करना चाहती हो पहले की तरह। इस पर सुशा उसे क्लेरिफिकेशन देने लगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पहले तो मैं ड्रंक थी तभी मुझसे ये मिस्टेक हुई। न्यान भाई उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है और तुमसे गलती ही हुई तो फिर तुम्हें इसके लिए कंपेंसेशन भी देनी चाहिए, मुझे दोबारा किस करके। सुशा भी सोच ही रही थी कि ये कितनी अजीब बातें कर रहा है, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जबकि न्यान भाई कहने लगा कि अच्छा छोड़ो, इस वक्त मैं अच्छे मूड में हूँ, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों ही शाय फील कर रहे थे और चोरी छुपे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। काफी देर तक ये आंख मचोली चलती रही और इवन के न्यान भाई ने उसे टीज करना शुरू कर दिया था उसके पास आकर। काफी देर तक रिकॉर्डिंग देखने के बावजूद भी कोई सबूत नहीं मिला और अब तो दोनों स्लीपी फील कर रहे थे। सुशा बोली कि क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है, चलो मैं तुम्हें जगाने के लिए कुछ करती हूँ। जैसे वो इसके करीब आ रही थी, न्यान भाई को तो यही लगा कि ये मुझे किस करना चाह रही है, लेकिन आखिर में उसने इसे फ्लिक कर दिया और कहने लगी कि अब तुम्हारी नींद उड़ गई है ना, चलो तुम मुझे भी फ्लिक करो। इस बेचारे के विशफुल थिंकिंग पर तो पानी फिर गया, लेकिन जब इसके फ्लिक करने की बारी आई तो बजाय उसे फ्लिक करने के उसके करीब जाकर किस करने वाला था और तभी सुशा की आंख खुली। फौरन से पीछे हटते हुए कहने लगी कि मेरी नींद उड़ गई है, और फिर दिल ही दिल में सोच रही थी कि सुशा ये तुम क्या कर रही हो, अपने काम पर फोकस करो, शायद मुझे अभी भी नींद आ रही है, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। न्यान भाई ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया कि इस वीडियो में यहाँ का पार्ट मिसिंग है, यानी कि वो जो भी है उसने जानबूझकर ये वीडियो डिलीट की। इसके बाद दोनों वापस जा रहे थे और सुशा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं जब से वान माओ ग्रुप की प्रेसिडेंट बनी हूँ मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई, हमेशा मसले पर मसले ही आते रहते हैं, काश के टेंग जिंगशिंग मेरे पास होता। उसके ये बात सुनकर न्यान भाई वहीं पर रुक गया और उसे कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें 1 मिनट दे दूं और मैं प्रिटेंड करूं कि मैं ही टेंग जिंगशिंग हूं तो तुम उसे क्या कहना चाहोगी। साथ ही उसे टेंग जिंगशिंग बनकर हक कर लेता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पास नहीं
था, लेकिन फिर भी तुमने वान माओ ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से काम किया। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुकी हो और कोई बात नहीं, अगर तुम गिव अप भी करना चाहो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर सुशा ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देती है और उसे टाइटली हग कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे कंफर्ट करने के लिए, मगर मैं गिव अप नहीं करूंगी और मुझे माफ कर देना अंकल, मैंने आपकी शर्ट भी गीली कर दी। जबकि वो इसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहाने से मुझे टच करना चाह रही हो क्या। ये बोली कि अगर मुझे तुम्हें टच ही करना होता तो बहुत पहले का कर देती। वैसे तुम्हारे बटन का डिजाइन बहुत यूनिक है। न्यान भाई ने बताया कि हाँ, मेरा ये कस्टम एक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन ने बनाया था। इस पर सुशा को याद आया कि टेंग जिंगशिंग के पास एक ग्लास का स्टैचू था जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक से बनाया गया था। मतलब कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमारी हनी लव के डिजाइन के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है। न्यान भाई बोला कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मगर सुशा कहती है कि पहले गद्दार को ढूंढना जरूरी है, उसके बाद ही हम डिजाइन पर काम करेंगे। ये कहकर वो खुशी खुशी से आगे जाने लगी और इधर न्यान भाई सोच रहा था कि ये लड़की भी ना एक पल में इमोशनल हो जाती है और अगले पल में ऐसे खुश जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई उस कंपनी के बारे में सोच रहा था जिसने डिजाइन लॉन्च किया कि वो हमेशा देर से डिजाइन लॉन्च किया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया। मतलब कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो उस कंपनी के एक शेयर होल्डर को कॉल करके पहले तो उसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे क्लियर कर देता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने डिजाइन को चोरी किया, लेकिन तुम उस कंपनी के एक मामूली से शेयर होल्डर हो। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं वादा करता हूँ कि इसमें तुम्हें भी फायदा ही होगा। नेक्स्ट सीन में एक लड़की रात के अंधेरे में आकर कंप्यूटर चेक कर रही थी कि मैंने तो वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से डिलीट कर दी थी, तो मिस्टर लू ने क्यों कहा कि वो डिलीट नहीं हुई। इसी दौरान सुशा ने उसे पकड़ लिया था क्योंकि ये इन लोगों का प्लान होता है और कहने लगी कि अच्छा, तो तुम ही हो वो गद्दार जिसने कि हमारे डिजाइन चोरी करके सेल कर दिए हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां सुशा न्यान भाई से कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी के किसी पर्सन ने अपना नेम चेंज करके मिस्टर लू को वो डिजाइन सेल किए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे इतने सारे ऊंचे ऊंचे कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं? तुम मिस्टर लू को कैसे जानते हो? न्यान भाई बोला कि मैंने तो कितनी बार तुम्हें क्लू देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। सुशा बोली कि तुम ड्रेसिंग भी अच्छी कर लेते हो और काफी बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात भी है। हाँ, मैं समझ गई, तुम जरूर आंटी न्यांची पर रिलाई कर रहे हो ना। न्यान भाई भी जानता था कि इस बेवकूफ लड़की को कभी भी पता नहीं चलना। खैर, सुशा प्रेजेंट में उस लड़की से कह रही थी कि बेहतर होगा तुम अपना जुर्म कबूल कर लो और सबके सामने माफी मांग लो, लेकिन वो अपनी औकात दिखाते हुए कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, और वैसे भी तुम लोगों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे कि ये बात साबित हो कि मैंने ही डिजाइन्स को चोरी किया था। सुशा को अब उसकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि गलत होने के बावजूद भी ये अपनी गलती नहीं मान रही। तभी पीछे से हुजियान आते हुए कहता है कि सुशा, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग रिस्टोर करवा ली है। और सुशा उसे वो वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहती है कि ये लड़की तुम ही हो ना, अभी के अभी तुम्हें फायर किया जाता है। वो लड़की अब माफी तो मांगना चाह रही थी, मगर सुशा बोली कि अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी, बेहतर होगा कि तुम भी अपने लिए लॉयर हायर कर लो। उसके जाने के बाद सुशा हुजियान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, और वो बोला कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ना करता, तुमने कहा तो था कि तुम मेरे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। न्यान भाई को सुनकर गुस्सा आने लगा क्योंकि सेम यही बात उसने न्यान भाई को भी कही थी। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी कहने लगी कि ये मसला तो हल हुआ, मगर 4 दिन के अंदर अंदर हमें एक नया डिजाइन चाहिए, ये कैसे होगा? सुशा बोली कि इसकी फिक्र भी मत करो, मेरे पास एक प्लान है, जो कहकर वो न्यान भाई की तरफ देखने लगी। नेक्स्ट सीन में घर आकर सुशा काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने ट्रेटर को इतनी जल्दी पकड़ लिया। जबकि न्यान भाई बोला कि इसमें तुम्हारा क्या कमाल, सारी मदद तो तुम्हारी मैंने और हुजियान ने की। वो बोली कि मैं इस काबिल हूँ ना कि कोई मेरी मदद करे, ये भी तो लीडरशिप की एक क्वालिटी है, और वैसे भी अगर तुम ना भी होते तब भी मैं और हुजियान मिलकर इस मामले को सॉल्व कर लेते। नहीं, मेरा मतलब कि तुमने भी अच्छे से काम किया। न्यान भाई गुस्से में उसके करीब आते हुए कहता है कि पहले तो तुमने मुझे कहा कि तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती हो, और फिर तुमने हुजियान को भी यही बात बोली। तुमने मुझे धोखा दिया और चाहती हो कि मैं इसे फील भी ना करूँ। सुशा बिल्कुल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगी थी कि अच्छा भी कोई बात
बात नहीं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात, ये लो चिप्स खाओ। लेकिन साथ ही साथ वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर ये गुस्सा है भी तो इसे मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। न्यान भाई उसके मुंह से चिप्स लेते हुए कहने लगा कि इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। ये कहकर वो चला जाता है और इधर सुशा को उस पर हंसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में वो गद्दार लड़की न्यांची को कॉल करके बता रही थी कि हमारा प्लान एक्सपोज हो गया है। ये सुनकर वो कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ, और दिल ही दिल में सोच रही थी कि हो रुई, मैं इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशा और न्यान भाई दोनों उस ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन के पास पहुँच जाए थे उसे अपने साथ कोलिब्रेशन के लिए राजी करने को, लेकिन मिस्टर ज़ैंग मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि इस तरह की बहुत सारी कोलिब्रेशंस के लिए मैंने मना किया है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो और हमारे आर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। ये कहकर वो दरवाजा बंद करना चाह रहा था, जबकि सुशा उनको समझा रही होती है और दरवाजे पर उसने हाथ रखा हुआ था। न्यान भाई उसका हाथ बचाने के लिए फौरन से अपना हाथ बीच में ले आया। उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा उसे कह रही थी कि तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, देखो ना कितनी चोट लग गई। न्यान भाई उसके करीब आते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तभी पीछे से वो ओल्ड मैन भी आ जाता है। इन्हें मरहम पट्टी देते हुए कहने लगा कि कोलिब्रेशन के बारे में अब कोई भी बात नहीं होगी, बेहतर होगा कि तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। सुशा बोली कि मिस्टर ज़ैंग काफी देर हो गई है, क्यों ना आज रात के लिए हम यहीं पर रुक जाएं प्लीज। साथ ही वो न्यान भाई को भी एक्टिंग करने के लिए कह रही थी। वो भी हाथ दर्द करने की एक्टिंग शुरू कर देता है। आखिरकार मिस्टर ज़ैंग मान गया और रहने के लिए इन दोनों को एक रूम दे देता है। सुशा बोली कि क्या आपके पास सिर्फ एक ही रूम है। वो बोला कि क्या हुआ, तुम दोनों कपल नहीं हो, अगर कपल नहीं हो तो जाओ यहाँ से। सुशा ये बात सुनकर फौरन से न्यान भाई को हक कर देती है कि नहीं नहीं हम दोनों कपल है ना हस्बैंड। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर बैठकर मौसम एंजॉय कर रहे थे और न्यान भाई उससे पूछने लगा कि मिस्टर ज़ैंग तो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। सुशा बोली कि जैसे आज रात उन्होंने हमें यहाँ पर रुकने के लिए जगह दे दी, वैसे ही वो हमारी बात भी मान जाएंगे। मुझे लगता है कि वो काइंड हार्टेड है, हमें सुबह उनको और मनाना चाहिए। इसके बाद दोनों स्टार्स के बारे में बातें करने लगे और न्यान भाई उसके पास बैठकर अपने फोन से उसे स्टार्स के बारे में सर्च करके दे रहा था। इस दौरान सुशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, तो वो नींद का बहाना करके रूम में चली गई, जबकि इधर न्यान भाई भी समझ चुका था। रूम में जाने के बाद सुशा उसे कह रही थी कि बेड के इस साइड पर मैं सोऊंगी और उस साइड पर तुम। खबरदार अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो। बेड की डिवीजन तो हो गई, लेकिन इसके बाद दोनों कंबल को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। एक इधर खींच रहा था तो दूसरा दूसरी तरफ। ये मसला भी जब हल हुआ तो अब सुशा को मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रही। न्यान भाई ने जब नोटिस किया तो वो उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों को अनकवर कर लिया। सुशा बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तभी तो वो तुमसे मना होंगे। सुशा कहने लगी कि तुम्हारा खून इतना मीठा थोड़ी ना है कि मच्छर तुम्हारी तरफ आए। इस पर भी न्यान भाई को गुस्सा आ गया और उसे फ्लिक कर देता है। सुशा भी कब तक बर्दाश्त करती। वो उठते हुए कहने लगी कि अगर दोबारा से तुमने मुझे फ्लिक किया तो देख लेना। न्यान भाई उसे दोबारा से कर देता है और इसके बाद तो दोनों की बच्चों की तरह लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे के बाल नोचने पर आ गए थे। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ सुशा उसके ऊपर लेटे हुए सो रही थी। न्यान भाई की पहले आंख खुली और वो साथ ही उसे फोरहेड पर किस कर देता है, लेकिन सुशा को जाग आते हुए देखकर सोने की एक्टिंग करने लगा, जबकि सुशा भी फौरन से खुद को पीछे हटा देती है ताकि न्यान भाई को पता ही ना चले। इसके बाद दोनों फ्रेश होकर मिस्टर ज़ैंग के सामने आ गए थे, जो इनको देखते हुए पूछने लगा कि तुम दोनों अभी तक गए नहीं, मैंने तो कहा था कि सुबह सुबह ही चले जाना। सुशा बोली कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं जा पाएंगे। मिस्टर ज़ैंग तो फिर भी इनको जाने के लिए कह ही रहे थे, लेकिन तब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो नहीं कह पाए। एक बार फिर से इन दोनों को मौका मिल गया मिस्टर ज़ैंग को मनाने का, लेकिन मिस्टर ज़ैंग तो किसी भी हाल में इन दोनों की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन दोनों की काफी कोशिश देख लेने के बाद वो अपना एक आर्ट पीस दिखाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ने एक दिन के अंदर अंदर मुझे बिल्कुल ऐसा ही एक पीस बना दिया तो मैं
मैं तुम लोगों के साथ कोलिब्रेशन करने पर राजी हो जाऊंगा, वरना तो तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाना। न्यान भाई जानता था कि वो सिर्फ हमें यहाँ से भगाना चाह रहा है, तो वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, आप जानते हैं कि एक दिन इसको बनाने के लिए बहुत कम है। मिस्टर ज़ैंग गुस्सा हो गए कि अगर नहीं कर सकते तो फिर जाओ यहाँ से। तभी सुशा खड़े होते हुए कहने लगी कि हम इसको एक दिन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हर हाल में आपके साथ कोलिब्रेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही उस पीस को बनाना शुरू कर दिया था और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। काफी टाइम लगाने के बाद एक वैसे ही रिंग बनाकर मिस्टर ज़ैंग के सामने ले आए, लेकिन जब मिस्टर ज़ैंग ने उस रिंग को देखा तो पूछने लगा कि तुम दोनों को लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही पीस है। सुशा बोली, मैं जानती हूँ ये बिल्कुल तो आपके दिए हुए आर्ट पीस की तरह नहीं, लेकिन आपका आर्ट तो बहुत यूनिक है। भला हम एक ही दिन के अंदर अंदर वो कैसे बना सकते थे? और जहाँ तक मुझे लगा तो आप हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे। क्या इस दौरान आपको हमारी सिंसियरिटी नजर नहीं आई? मिस्टर ज़ैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उस रिंग को फेंकते हुए कहने लगे कि तुम दोनों ने सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम जाया किया है, अब मजीद कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में वापसी के लिए पैकिंग करते हुए सुशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमने अपनी कोशिश तो की ना, मिस्टर ज़ैंग को हमारी ये कोशिश नजर क्यों नहीं आई? हम उनकी तरह का पीस थोड़ी ना बना सकते थे। मुझे तो यही लग रहा था कि वो हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं, भला इसमें इतना गुस्सा होने की भी क्या बात थी? न्यान भाई उसकी ये बातें सुनते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुमने बहुत सारे नॉवेल्स देख रखे हैं, बेहतर होगा कि नॉवेल्स को यहाँ पर अप्लाई मत करो। जबकि सुशा अभी भी उससे ही बातें सुना रही थी कि कल रात अगर तुम मुझे आराम से सोने दे देते तो आज मैं थकी हुई ना होती और एक अच्छा पीस बना देती। न्यान भाई बोला कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो कि कल रात मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया था, बल्कि कल रात तो हम दोनों सेपरेटली सोए थे, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी वजह से तुम नहीं सो पाई? ये दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि तभी इनकी नजर हु जियान पर पड़ी और सुशा उसे पूछने लगी कि हु जियान तुम यहाँ? न्यान भाई पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं और तुम हमारे पीछे भी आ गए? मिस्टर ज़ैंग कहने लगा कि हु जियान तुम दोनों की तरह नहीं, बल्कि वो सिंसियर है और इसने हमेशा हमारे विलेज की हेल्प की। हु जियान ने सुशा को अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो कि इस विलेज में चल रहे थे। उधर मिस्टर ज़ैंग ने इन दोनों को जाने के लिए कहा और हु जियान को बताया कि हम दोनों इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मिस्टर ज़ैंग के जाने के बाद हु जियान सुशा को बता रहा था कि मैंने होटल में बुकिंग करवाई है और हमारे पास 3 रूम्स अवेलेबल है, अगर चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं। न्यान भाई तो उसे मना करना चाह रहा था, मगर सुशा ने पहले ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यान भाई सुशा के रूम के डोर पर नॉक करते हुए कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूम से सुशा निकलने के बजाय हु जियान निकल आया था, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है। न्यान भाई ने जब हु जियान को अपने सामने देखा तो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुशा कहाँ है? फौरन से अंदर चला आया। उसे ड्रिंक करते हुए देखकर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी। और सुशा बोली कि हाँ, वो तो मैंने ये कहा था कि तब नहीं करूंगी जब तुम मेरे अराउंड होगे। लेकिन न्यान भाई गुस्से में कहने लगा कि तुम किसी लड़के के साथ अकेले में ड्रिंक कैसे कर सकती हो? जिस पर सुशा बोली कि कल रात तुम भी तो अकेले ही लड़के थे और मैं तुम्हारे साथ रूम में सोई थी, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात? अब वो इसे कैसे समझाए? खैर वो कहता है कि तुमने काफी सारी बोतल्स मंगवा रखी है, तुम अकेले तो फिनिश नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। सुशा सोच रही थी कि ये हर बार बगैर बुलाए मेहमान बन जाता है। खैर इसके बाद तीनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। हु जियान बोला कि चलो एक गेम खेले। न्यान भाई नहीं खेलना चाहता था, तो इस पर सुशा कहने लगी कि हाँ, तुम एजेड भी तो हो ना, हमारे अंकल लगते हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट यकीनन हमसे डिफरेंट होगा। इधर हु जियान भी कहने लगा कि हाँ अंकल, वैसे भी इस गेम में सीक्रेट्स रिवील होते हैं, तो बेहतर है कि आप ना ही खेलो। मगर न्यान भाई को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि किसने कहा मैं नहीं खेल सकता। सुशा ने उसे गेम का रूल समझाया कि जिसने 5 फिंगर्स पहले ही क्लोज कर ली तो वो ड्रिंक करेगा और 1 फिंगर तब क्लोज की जाएगी जब तीनों ने कोई एक जैसा काम किया हो।
सबसे पहले सुशा ने बताया कि जब मैं सैड और अलोन हूँ तो मैं जितनी चाहे ड्रिंक कर सकती हूँ। इस पर न्यान भाई ने उसे फ्लिक कर दिया कि तुम अभी भी खुश हो रही हो ड्रिंक करने पर। खैर इसके बाद हु जियान ने बताया कि मैंने 5 साल तक एक लड़की को लाइक किया। इस पर न्यान भाई ने भी अपनी एक उंगली क्लोज कर दी थी। अब वो बताने लगा कि मैंने एक दफा सुशा के साथ बेड शेयर किया। इस पर भी हु जियान ने अपनी फिंगर क्लोज कर दी और सुशा उसे पूछने लगी कि हु जियान हम दोनों ने कब बेड शेयर किया था। वो बोला कि तुम ड्रंक थी, शायद तुम्हें याद नहीं, मैं ही तो तुम्हें घर लेकर आया था। और उसके बाद इससे पहले कि वो कुछ कह पाता सुशा ने उसके मुंह में बोटी दे दी थी ताकि वो आगे का कुछ ना बोल पाए। जबकि इधर न्यान भाई तो सुनने के लिए बेकरार था और वो पूछ भी लेता है कि आगे तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। लेकिन हु जियान बोला कि मेरे ख्याल से ये गेम काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है, हमें इसे स्विच करना चाहिए। सुशा भी जल्दी से कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा के डोर पर नॉक हुआ और जब उसने जाकर देखा तो वो न्यान भाई था, जो कि गुस्से में इसे पूछने लगा कि जब हु जियान तुम्हें घर लेकर आया था और तुम ड्रंक थी तो तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। तुम्हें पता भी है जब तुम ड्रंक होती हो तो तुम कितनी अजीब हरकतें करती हो। सुशा बोली कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और तुम्हें इसे क्या लेना देना, क्या तुम हु जियान से जेलस हो रहे हो। वो बोला कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। सुशा ने उसका ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। जबकि न्यान भाई उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रिंग पहना देता है और कहने लगा कि सुशा गौर से सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर वो फोर्सफुली सुशा को किस करने लगा, जबकि वो इसे रोक रही थी कि लो न्यान भाई ये तुम क्या कर रहे हो। पर वो किसी भी हाल में रुक नहीं रहा था और आखिरकार तो सुशा भी उसे रेसिस्ट नहीं कर पाई क्योंकि ड्रंक तो वो भी थी। इसके बाद दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी नाइट स्पेंड होती है। अगली सुबह हमें इन दोनों को साथ दिखाया जाता है। सुशा की जब आंख खुली और उसने न्यान भाई को देखा तो उसे समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ और क्या करूँ। जबकि न्यान भाई ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। वो बोली कि न्यान भाई क्या तुम गलत रूम में इंटर हो गए थे, और शर्म के मारे खुद को बेड से नीचे गिरा देती है और इसके बाद एम्बैरस होकर उसके सामने बैठी हुई थी कि ये हमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिरकार वो उठते हुए कहने लगी कि देखो हम दोनों ही अडल्ट हैं, कल रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में, जो कुछ भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, ये समझकर कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन न्यान भाई खड़ा होते हुए कहने लगा कि क्या मतलब, तुमने जो कुछ भी किया तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती। सुशा भी उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी चाहिए। खैर छोड़ो, जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही ड्रंक थे, जाने दो उसे। तभी डोर पर नॉक हुआ जो कि हु जियान था और वो पूछ रहा होता है कि सुशा क्या तुम उठ गई हो, मुझे तुमसे मिस्टर ज़ेंग के बारे में कुछ बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर सुशा फौरन से न्यान भाई को धक्का देकर वॉशरूम वाली साइड पर जाने के लिए कह रही थी कि अगर हु जियान ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। न्यान भाई को तो इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन सुशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। साथ ही साथ वो हु जियान को आवाज देते हुए कह रही थी कि 1 मिनट में आ रही हूँ, बस तुम वेट करो। बेडशीट को जल्दी जल्दी से संवारते हुए वो बाहर आ जाती है और हु जियान से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम मिस्टर ज़ेंग के बारे में कुछ बता रहे थे ना। वो बोला कि हाँ ये देखो मिस्टर ज़ेंग अपने लिए ट्रेनिज ढूंढ रहे हैं जिनको कि वो अपना आर्ट सिखा सके। ये देखने के बाद सुशा कहने लगी कि अरे वाह, अब तो मैं समझ गई हूँ कि उनको कैसे अप्रोच करना है। तब तक न्यान भाई रूम से बाहर आ जाता है, जबकि सुशा ने उसे मना भी किया था। हु जियान उसे देखकर सुशा से पूछने लगा कि सुशा ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिलहाल तो सुशा को भी नहीं पता कि क्या जवाब दूं। वो न्यान भाई से पूछने लगी कि हाँ बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। ओह हाँ, मुझे याद आया कि इसके रूम का शावर टूट गया था तो ये मेरे रूम में शावर लेने के लिए आया था। लेकिन जिस तरह न्यान भाई हु जियान को देख रहा था, आंखों ही आंखों में वो यही कहना चाह रहा था कि बेटा देख लो, सुशा तो सिर्फ मेरी ही है। इसके बाद हु जियान अपना फोन लेकर वहाँ से जाना चाह रहा था और सुशा बोली कि न्यान भाई मेरे ख्याल से तुमने भी शावर ले लिया होगा, तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में भाग गई, जबकि इधर हु जियान की नजर न्यान भाई के नेक के निशान पर पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा और न्यान भाई एक बार फिर से मिस्टर ज़ेंग के पास पहुंच आए थे, दोबारा से उनको अपने साथ कोलिब्रेशन के लिए मनाने को कि हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं, हम सिर्फ अपना काम नहीं निकालना चाहते बल्कि हम सच में ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। अभी भी मिस्टर ज़ेंग उनका यकीन नहीं कर रहे थे और उनका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव नहीं था। तो आखिरकार न्यान भाई कहने लगा
था कि अगर आप किसी को भी चांस नहीं देंगे अपने आर्ट को प्रमोट करने का तो फिर आप खुद ही सोचे कि नए लोग भला इस आर्ट को क्यों सीखना चाहेंगे। मिस्टर ज़ैंग को शायद उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस लड़के ने कहा तो ठीक ही है। तभी पीछे से एक लड़का आते हुए कहने लगा कि क्या ये मिस्टर ज़ैंग का घर है? मैं यहाँ उनसे ट्रेडिशनल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ। उसे देखकर तो मिस्टर ज़ैंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको नए स्टूडेंट्स की जरूरत थी। तब तक एक और लड़की भी पहुँच आई, वो भी यही कह रही होती है कि क्या ये मिस्टर ज़ैंग का घर है? मैं उनका ट्रेडिशनल आर्ट सीखना चाहती हूँ। दोनों ने बताया कि हमने मिस्टर लुइस की प्रमोशनल वीडियो देखी, जिस तरह से उन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया है, हमें उसमें इंटरेस्ट है और हम उसे सीखना चाहते हैं। मिस्टर ज़ैंग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इधर नियान भाई कहने लगा कि देखा आपने, अगर आप हमारे साथ कोलिब्रेट कर लेते हैं तो आप खुद सोचे कि आपका आर्ट कितना ज्यादा प्रमोट हो जाएगा। अब तो मिस्टर ज़ैंग भी खुशी खुशी से राजी हो गए थे और उनसे कहने लगे कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों कभी भी मुझे मायूस नहीं करोगे। सुशा बोली कि आप फिक्र नहीं करें, हम आपका मान रखेंगे। इसके बाद मिस्टर ज़ैंग अपने उन दो स्टूडेंट्स को अपना आर्ट दिखाने के लिए ले जाते हैं, जबकि इधर सुशा सोच रही थी कि भला मिस्टर लुइस हमारी हेल्प क्यों कर रहे होंगे। मैं भी तो देखो कि उन्होंने कौन सी वीडियो पोस्ट की है। मिस्टर ज़ैंग के घर की पिक्चर्स देखने के बाद सुशा शॉक्ड हो जाती है कि क्या लुइस को ये पिक्चर्स कैसी मिली। साथ ही वो पुरानी बातों को रिमाइंड करने लगी जब पहली बार लुइस ने अपनी कम्युनिटी की पिक्चर अपलोड की थी और इसके बाद उस स्टैचू की, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम नियान भाई के घर में भी मौजूद था। प्रेजेंट में वो अब हैरानी के साथ नियान भाई को देखते हुए कहने लगी कि इसका मतलब तुम ही लुइस हो। वो बोला कि शुक्र है तुम्हें पता तो चला, मैंने तुम्हें कितने सारे हिंट्स दिए और मुझे तो यही लगने लगा था कि इस मोटे दिमाग वाली लड़की को कभी नहीं पता चलना। सुशा उसके पीछे भागकर आते हुए कहती है कि रुको ना, मेरी बात तो सुनो, मैं हमेशा से आपके साथ कोलिब्रेशन करना चाहती थी। जबकि नियान भाई कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ कोलिब्रेट करता हूँ जो लोग मुझे सिंसियर लगते हैं। इस पर सुशा खुद की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो, मुझसे ज्यादा सिंसियर क्लाइंट तुम्हें कभी भी कोई नहीं मिलने वाला। तुम कह के तो देखो, मैं वान माओ की प्रेसिडेंट सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस पर नियान भाई उसके करीब आते हुए कहता है कि कुछ भी मिस हु रुई, कहने से कोई सिंसियरिटी नहीं आती, शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सुशा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में भी सुशा उसे बता रही होती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस तरह से हम काम करने वाले हैं और आपको हमारे साथ कोलिब्रेट करना चाहिए। वो इसकी बात सुन नहीं रहा था तो आखिरकार सुशा को उसे छिलाकर बात करनी पड़ी और नियान भाई नहीं चाहता था कि यहाँ पर लोग जमा हो जाए, तो आखिरकार उसे भी इसकी बात सुननी पड़ी। अब सुशा उसे बहुत प्यार से अपनी बात समझा रही होती है, तभी उसने देखा कि नीचे दूध का एक डब्बा पड़ा हुआ है और सामने से साइकिल भी आ रही है। ये मेरे पास अच्छा मौका है नियान भाई के कपड़ों को बचाने का और इस तरह से उसे मेरी सिंसियरिटी भी नजर आ जाएगी। ये सोचते हुए वो उसके आगे खड़ी हो गई, मगर तभी उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये ड्रेस तो मैंने रेंट पर ली है, मैं इसे खराब नहीं कर सकती। फौरन से नियान भाई के पीछे चली गई और बेचारे नियान भाई के तो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर फौरन से सॉरी कर दी कि ऐसा करने के लिए मेरे पास एक रीजन थी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए जब वो आगे को आई तभी उसका पाँव मुड़ जाता है और नियान भाई ने उसे गिरने से रोक लिया, लेकिन जाने अनजाने में उसे फोरहेड पर किस कर देता है और इस तरह के मोमेंट्स तो इन दोनों के बीच में हमेशा ही बनते रहते हैं। इसके बाद नियान भाई उसे बिठाकर उसके पाँव पर मरहम लगा रहा था और इस दौरान सुशा उसे पूछने लगी कि देखो, अभी जो कुछ भी हुआ उसे माइंड मत करना, और वैसे भी वो सिर्फ फोरहेड किस ही तो थी। अब्रॉड में लोग ग्रीटिंग्स करने के लिए इस तरह की किसिस तो करते ही रहते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद नियान भाई कहने लगा कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब्रॉड में ग्रीटिंग्स करने के लिए सिर्फ फोरहेड किस थोड़ी होती है, वहाँ तो ग्रीटिंग्स करने के लिए बहुत सारी किसिस का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो दोबारा से सुशा के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके चीक्स पर किस की और फिर उसके हाथ पर कर देता है। आफ्टर दैट नोज किस। सुशा पहले तो हैरानी के साथ बैठी उसकी ये हरकतें देख रही थी और इससे पहले के नियान भाई उसके लिप्स तक आता, यहाँ सुशा ने उसे रोक लिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, जो कहकर वो वहाँ से भाग निकली। इसके बाद रूम में आकर वो सोच रही थी कि जरूर नियान भाई ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, भला ग्रीटिंग्स करते हुए इस तरह की किसिस कौन करता होगा। शायद उसको इस तरह की हरकतें करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे तो फर्क पड़ता है ना, क्या सिर्फ मैं ही डिफरेंट फील कर रही हूँ?
हूँ। नहीं नहीं सुशा, तुम्हें भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए। फिर वो टैंग जिंगशिंग की पिक्चर को लेते हुए कह रही थी कि शायद न्यानबई की तरफ मैं अट्रैक्ट इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि वो टैंग जिंगशिंग की तरह लगता है। खुद को लाख समझाने के बावजूद भी न्यानबई की हुई किस को वो नहीं बुला पा रही थी और उसे खुद भी समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। आफ्टर दैट रूम से बाहर आकर न्यानबई को देखते हुए पूछने लगी कि मिस्टर लुइस, आप रनिंग करके वापस आ गए हो? वो बोला कि हाँ, तुम तो कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ, 2 दिन जॉगिंग करने के बाद तुम गई ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर सुशा सोच रही थी कि कह तो वो ठीक ही रहा है, मुझे फजूल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस वक्त हनी लव मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फौरन से उसके पास भाग कर आते हुए कहने लगी कि मिस्टर लुइस, ये आप मुझे पकड़ा दे, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इवन के जब डोरबेल बजी इसके लिए भी वो खुद ही फौरन से दौड़ जाती है। देखने पर पता चला कि हो जियान है। सुशा उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ? वो बोला कि हाँ, तुमने मुझसे इस कम्युनिटी की बहुत ज्यादा तारीफ की थी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे नाइबर में शिफ्ट हो गया हूँ और देखो मैं अपने नाइबर के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सुशा गिफ्ट देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि इधर न्यानबई कहने लगा कि सुशा, नाश्ता करने के लिए नहीं आना क्या? और मिस्टर हुजियान, माफ करना लेकिन हमने सिर्फ 2 लोगों का ही खाना बनाया है। हुजियान वहाँ से चला गया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, जबकि इधर न्यानबई को चुरी से कट लग गया था। सुशा ने जब देखा तो उसके पास आते हुए कहने लगी कि क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? बैंडेजेस कहाँ पड़े हैं? मैं लेकर आती हूँ। न्यानबई ने बताया कि मेरे रूम के कैबिनेट में पड़े हैं। सुशा फौरन से उसके रूम में जाकर देखने लगी। वो एक बॉक्स को ओपन ही करने वाली थी लेकिन न्यानबई ने उसे ओपन तक करने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। साथ ही बताया कि मैं कोलिब्रेशन करने के लिए राजी हूँ। सुशा ने तो जब ये सुना वो खुशी के मारे पागल हो रही थी। उसे हक करते हुए कहने लगी कि अच्छा आप जल्दी बताओ बैंडेजेस कहाँ पड़े हैं, मैं लेकर आती हूँ। न्यानबई ने बताया कि मुझे याद आया वो खत्म हो गए थे और वैसे भी ये चोट इतनी ज्यादा नहीं है, चलो हम साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। न्यानबई ने आकर उसी बॉक्स को ओपन किया जिसमें ग्लास का पपी पड़ा हुआ था, बिल्कुल वही जो कि टैंग जिंगशिंग के पास था। और वो दिल ही दिल में कहने लगा कि सुशा, मुझे माफ कर दो, मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं ही टैंग जिंगशिंग हूँ। इसके बाद वो हमें पास्ट की कहानी बताता है कि आज से 1 साल पहले शायद मैं मर ही चुका होता, लेकिन वो लू नियांची ही थी जिसने मुझे बचाया। आंख खोलते साथ ही मैं अपने सामने तुम्हें देखना चाहता था, मगर नियांची ने बताया कि वो तुम्हारे डैड ही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। उस वक्त टैंग जिंगशिंग ने अपनी फियोंसी सुशा के बारे में पूछा था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन नियांची ने बताया कि फिलहाल तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो हु फैमिली की खोई हुई वारिस है और मिस्टर हु रनचेन अब उसे वापस अपने घर में लेकर आना चाहते हैं। उसको शक था कि तुम हुरुई के करीब उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आए हो, इसलिए ही तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। टैंग जिंगशिंग ने जब ये सुना तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि वो सुशा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और वो उसके पास भी नहीं जा सकता। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि वो हु फैमिली में वापस आ गई है और उसकी नजर में अब टैंग जिंगशिंग मर चुका है, तो उसे समझ नहीं आती कि मैं हुरुई के सामने कैसे जाऊं, लेकिन सीक्रेटली उसे फॉलो करता ताकि उसे प्रोटेक्ट कर पाए। एक दफा जब सुशा रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो टैंग जिंगशिंग ने वहाँ के वेटर से पूछा कि उस लड़की ने क्या ऑर्डर किया है। वेटर ने बताया कि उसने अल्कोहल ऑर्डर किया है। इस पर टैंग जिंगशिंग ने कहा कि प्लीज उसे कुछ नॉन अल्कोहलिक दे दो क्योंकि हम रिसेंटली ही अलग हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अल्कोहल को हैंडल कर पाएगी। उसने ये भी नोटिस किया कि सुशा बहुत ज्यादा सैड रहने लगी है। उसने वो नेकलेस भी घुमा दिया जो कि मैंने उसे दिया था। उसके पास से गुजरते हुए वो सुशा की तरफ वो नेकलेस पहन देता है और दिल ही दिल में कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कुछ अरसे के बाद टैंग जिंगशिंग ने ठान ली थी कि मैं हु रनचेन की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। न्यांची उसे समझाने लगी कि देखो ये बहुत डेंजरस है, हम दोनों मिलकर अलग से कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, तुम सेफ रहोगे और हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो तुम जानते भी नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता है। मगर टैंग जिंगशिंग सुशा से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपना नाम बदलकर उसके सामने आ जाता है। आफ्टर दैट वो बता रहा था कि न्यांची ने मेरे लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और सेम टू सेम मेरी डमी बनवाई ताकि सबको मेरी मौत रियल लगे। लेकिन सुशा, उस वक्त जब मैंने तुम्हें खुद के लिए सैड और रोते हुए देखा तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। मैं जानता था कि उस वक्त तुमसे मिलना रिस्की हो सकता है, मगर मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था। इसके बाद भी मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन जब जब तुम मेरे करीब आती मैं खुद पर कंट्रोल नहीं
नहीं कर पाता था। तुम्हें किस करने से, तुम्हें हग करने से, तुम्हें कंफर्ट करने से, इवन के उस वक्त मैं तुम्हारे साथ डांस करने को भी नहीं रेसिस्ट कर पाया। मुझे खुशी हुई कि उस वक्त तुमने मुझे मास्क के साथ भी पहचान लिया था, लेकिन मुझे माफ कर दो कि फिलहाल मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता और बहुत से ऐसे राज है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। प्रेजेंट में इन सभी बातों को सोचने के बाद वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहा था। वो ग्लास का पपी भी वापस रख देता है और इसके बाद वो सुषा के रूम में आ गया था। उसने देखा कि सुषा बिल्कुल बच्चों की तरह लेटे सो रही है। अब तो उसे सुषा पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। उसके करीब आकर सबसे पहले तो उसे अच्छे से लिटा देता है, इसके बाद धीरे से उसे किस किया, उसके जूतों को भी सही करके रख देता है और फिर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो रूम से बाहर चला जाता है तो हमने देखा कि इधर सुषा ने भी अपनी आंखें खोली, यानी कि वो सो नहीं रही थी, बस सोने की एक्टिंग की। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां न्यान भाई सुषा को किस करके वहां से वापस चला जाता है, जबकि इधर सुषा की आंख खुली और हमें पता चला कि वो जाग रही थी। बजाय कुछ बुरा रिएक्ट करने के वो मन ही मन खुश हो रही थी, यानी कि ना चाहते हुए भी वो न्यान भाई को लाइक करने लगी है। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई को एक लड़की के साथ दिखाया गया जिसे कि उसने हायर किया था अपने कातिल को पकड़ने के लिए, और साथ ही हमें एक लड़के को बंधे हुए दिखाया गया। न्यान भाई ने उस लड़की को पैसे देकर वहां से भेज दिया और इसके बाद उस आदमी के पास आकर पूछता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो जिसने मुझ पर अटैक किया था। उसके मुंह से टेप हटाकर कहता है कि गौर से देखो, ये जाली डॉक्यूमेंट तुमने ही बनवाया था ना, जबकि वो आदमी मानने को तैयार नहीं था और वो चिल्लाते हुए कहने लगा कि कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, यानी कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। न्यान भाई ने दोबारा से उसके मुंह पर टेप लगा दी और उसे लाइन पर लाने का तरीका भी उसे बहुत अच्छे से आता था। साथ ही उसने रूम का कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया, ये कहते हुए कि जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाकर तुम यूएस में इंटर हुए, जानबूझकर मुझे फॉलो किया और फिर मुझ पर अटैक कर दिया। अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये कहकर वो चेयर पर आराम से बैठ जाता है और इंतजार करने लगा कि कब वो आदमी खुद कहे कि हाँ मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद रूम का टेम्परेचर लो हो गया था और उस आदमी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और आखिरकार वो सरेंडर कर लेता है कि हाँ मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। न्यान भाई ने भी अब उसके मुंह से टेप हटा दी थी और पूछने लगा कि चलो फिर उस बंदे का नाम पता बताओ। जबकि दूसरी तरफ हमें सुषा को दिखाया गया, वो अपनी सेक्रेटरी को बता रही थी कि मिस्टर लुइस हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, बस अब हमें पूरे दिल से हनी लव पर काम करना होगा। सेक्रेटरी कहने लगी कि मिस सुषा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी मिस्टर लुइस को कोई सरप्राइज देना चाहिए? जबकि उधर सुषा तो अपने ही ख्याल में खो चुकी थी, उस किस को रिमाइंड कर रही होती है जो कल रात न्यान भाई ने उसे की। सेक्रेटरी की आवाज पर होश में आते हुए उसे कहने लगी कि माफ करना, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही थी? जिस पर सेक्रेटरी ने बताया कि मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम मिस्टर लुइस को सरप्राइज डिनर ट्रीट करें। जिस पर सुषा ने बताया कि लुइस को ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद, इसलिए फिलहाल उसे मुझे ही हैंडल कर लेने दो। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई चोरी छुपे सुषा के ऑफिस में आया था उसके लैपटॉप से कुछ कॉपी करने के लिए। वो अभी ये कर ही रहा होता है कि तब तक वहाँ पर सुषा पहुँच आई और उसे देखकर पूछने लगी कि न्यान भाई तुम यहाँ और मेरे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो? अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया तो कुछ न कुछ बहाना तो लगाना ही था। दिल ही दिल में कहता है कि सुषा मुझे माफ कर देना, और फिर टैंग जिंगशिंग की पिक्चर उठाते हुए कहने लगा कि मैं बस तुम्हारी लाइफ से कुछ गंदगी साफ कर रहा था। टैंग जिंगशिंग की पिक्चर भी पाड़ते हुए पैंग दी, जबकि सुषा चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज उसे मत पाड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी चीजों को ऐसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? न्यान भाई उसे इमोशनल करते हुए कहता है कि इसकी वजह से तुम अपने पास्ट में स्टक होकर बैठी हो और तुम्हें अपना नया प्यार नजर नहीं आ रहा। वो मर चुका है, जाने दो अब उसे। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? या फिर तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाओ? उसकी ये बातें सुनकर सुषा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और खड़े होकर उसे कहने लगी कि तुम मुझे जानते ही
कितना हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि अगर टैंग जिंगशिंग इस दुनिया से चला गया है तो मैं उसे भूल जाऊंगी, मैं हमेशा सिर्फ उससे प्यार करूंगी, तुमसे कभी भी नहीं। नियान भाई बोला कि ओह अच्छा क्या ऐसा है, और सुशा कहने लगी कि हाँ ऐसा ही है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम जैसे इंसान से प्यार होगा जो इतना एरोगेंट सेल्फिश इंसान है जिसमें सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं। तुम्हारा तो फेस भी टैंग जिंगशिंग की तरह नहीं होना चाहिए था। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। नियान भाई दोबारा उससे बात करना ही चाह रहा था मगर सुशा ने गुस्से में उसे गेट आउट कहा तो वो बहुत वाइसली अपनी यूएसबी निकाल कर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशा उन टुकड़ों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी कि उसने सब बर्बाद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ यहाँ नियान भाई सोच रहा था कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। साथ ही उसे किसी की कॉल आई जो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, जिस पर वो बोला कि हाँ मुझे मिल गए। दूसरी तरफ सुशा को हुजियान के साथ दिखाया गया, वो अभी भी काफी ज्यादा सैड थी। हुजियान उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें रेड क्यों हो गई है, क्या तुम रोई हो। वो बात बदलते हुए बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस पोलन एलर्जी हो रही है, चलो हम अपने ड्राफ्ट को डिस्कस करें। बातों ही बातों में हुजियान बताने लगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं दिन के टाइम पे अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं अपने वर्कर्स के साथ बिजी रहूंगा, तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो हम रात में ही करेंगे क्योंकि अब मिस्टर लुइस भी कोलिब्रेशन के लिए मान गए हैं, तो हमें अच्छा सा ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होगा। सुशा बोली कि हाँ कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी हम नेबर्स हैं तो मैं शाम में भी तुम्हें विजिट कर सकती हूँ। जिसके बाद हुजियान कहने लगा कि अगर आज रात तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, अपने हाथों से बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुमने मेरी इतनी मदद की, अब तो मुझे तुम्हारे लिए बनाना चाहती है। मगर हुजियान बोला कि नहीं इस बार तो मैं ही बनाऊंगा, जिस पर सुशा भी मान गई थी। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया। सुशा उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम कितना अच्छा खाना बना लेते हो, और वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है मिस्टर लुइस के साथ कोलिब्रेशन करना। वैसे वो कभी सोशल मीडिया पर भी अपीयर नहीं हुआ, क्या तुम भी उससे नहीं मिली। उसकी ये बात सुनकर सुशा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और कहने लगी कि नहीं मैं तो उससे मिली ही नहीं, बल्कि हमारी फोन पर बात हुई थी। असल में उसे चाइनीज भी इतने अच्छे से नहीं आती तो हम ज्यादा देर तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए। हुजियान बोला कि अगर तुम उससे नहीं मिली तो तुम्हें नहीं लगता कि ये रिस्की है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। मगर सुशा कहने लगी कि हमने डायरेक्टली उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है। खैर मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। इधर हुजियान दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसकी रियल आइडेंटिटी जान लेने के बावजूद भी तुम उसे कवर कर रही हो। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर नियान भाई की कॉल आ रही है और वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फिलहाल नियान भाई हम दोनों को डिस्टर्ब करे, तो उसके फोन को साइलेंट पर लगाकर अपनी पॉकेट में रख दिया। तब तक सुशा भी वापस आ गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने फोन के बारे में पूछने लगी कि मेरा फोन कहाँ गया। हुजियान ने बताया कि उसमें चार्ज नहीं था तो मैंने रूम में चार्ज पर लगा दिया, और हाँ देखो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल वाइन भी ऑर्डर करवाई है, टेस्ट करो। सुशा को वो वाइन काफी ज्यादा पसंद आई और दोनों ही साथ में ड्रिंक करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सुशा छोटे छोटे से स्टैचूज के सामने आकर खड़ी हो गई थी। कभी हंसती है और कभी पागलों की तरह रिएक्ट करती है क्योंकि असल में वो ड्रंक हो चुकी थी। उन स्टैचूज से कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह घूर कर देखो, बंद करो अपनी आंखें। तुम ही हो ना जो हर वक्त मेरे पीठ पीछे बात करता रहता है, अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। तुम मुझसे जुबान कैसे चला सकते हो। साथ ही उसे मारना शुरू कर देती है। हुजियान उसकी ये पागलों वाली हरकतें देख रहा था, जबकि इधर सुशा उसे आवाज देते हुए कहती है कि हुजियान देखो तुम्हारे घर में चोर घुस आए हैं। हुजियान कहाँ गए तुम। जबकि हुजियान उसके पीछे खड़ा होता है, उसे खुद की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा कि यहाँ हूँ मैं। वो बोली कि हाँ मैं तुम्हें ये कह रही थी कि तुम्हारे घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए इन पर नजर रखूंगी क्योंकि मैं फीमेल एजेंट हूँ। जबकि हुजियान उसे संभालते हुए कहता है कि सुशा ध्यान से, तुम ड्रंक हो गई हो। दूसरी तरफ हमें नियान भाई को दिखाया गया जो बेसब्री से उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था, लेकिन सुशा कॉल नहीं उठाती। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आफ्टरनून के बाद से मैं उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन उसने एक बार भी रिसीव नहीं की। आखिर वो कहाँ जा सकती है, अभी तक घर भी नहीं आई। हुजियान सुशा को उठाते हुए सोफा पर ले आया था जो कि अब सो चुकी थी, जबकि वहाँ नियान भाई घर से बाहर निकल आया था सुशा को ढूंढने के लिए। साथ ही उसकी सेक्रेटरी को कॉल करते हुए पूछ रहा था कि क्या वो वापस नहीं आई। सेक्रेटरी ने बताया कि आफ्टरनून में वो मिस्टर हुजियान से मिलने के लिए गई थी मगर फिर वापस ही नहीं आई। और इधर नियान भाई ने देखा कि हुजियान के रूम की लाइट ऑन है, यानी कि वो वापस आ गया।
आया। तो सुशा कहाँ गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फौरन से उसके घर की तरफ भागने लगा, जबकि इधर हो जियान घूर घूर कर सुशा को देख रहा होता है। उसे टच करते हुए कहने लगा कि फाइनली आज तुम मेरी हो जाओगी। तब तक न्यान भाई भी उसके डोर पर पहुंच आया था और नॉक करते हुए कहता है कि हो जियान, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, डोर ओपन करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, दरवाजा खोलो। जबकि हो जियान भी जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो सुशा को किस कर पाता, तब तक न्यान भाई दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था और हो जियान को उठाकर मारते हुए दूर फेंक दिया। इन दोनों की चिल्लाने की आवाज से सुशा भी जाग उठी और पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है। हो जियान, तुम्हें खून क्यों निकल रहा है? वो बोला कि इससे पूछो। सुशा ने जब न्यान भाई से पूछा कि आखिर तुमने इसे क्यों मारा, तो वो बोला कि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला था अगर मैं टाइम पर ना आता। हो जियान बात को कवर करते हुए कहने लगा कि सुशा, तुम ड्रंक थी, मैं बस तुम्हें उठाते हुए सोफा पर ले आया और इसने मुझे देखकर मारना शुरू कर दिया। सुशा अब न्यान भाई को क्या ही कहती। वो हो जियान से कहने लगी कि क्या तुम्हारे घर में आयोडीन पड़ा हुआ है, मैं इस पर लगा देती हूँ, तुम्हें खून बह रहा है। और वो बोला कि नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। सुशा को अभी भी उसकी फिक्र हो रही थी, जबकि न्यान भाई बोला कि सुना नहीं तुमने, ठीक है वो, और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। हो जियान को न्यान भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जो करना चाह रहा था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। जबकि दूसरी तरफ सुशा घर आते हुए कहने लगी कि मैं थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। न्यान भाई पूछने लगा कि तुमने फोन बंद क्यों किया था, और वो बगैर मुड़े उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वो बोला कि ये लो। जब सुशा पीछे मुड़ी तो उसने टैंग जिंगशिंग की पिक्चर पकड़ी हुई थी। ये देखकर सुशा खुश हो जाती है कि मेरे पास ये पिक्चर नेगेटिव में भी नहीं थी, तुमने इसे कैसे डेवलप कराया? बगैर जवाब दिए कहता है कि क्या तुम टैंग जिंगशिंग को इतना पसंद करती हो? सुशा ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे वो पिक्चर लेना चाह रही थी, लेकिन न्यान भाई नहीं देता कि मेरे सवाल का जवाब दो पहले। आखिरकार वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मैं टैंग जिंगशिंग को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, दिन रात मैं सिर्फ उसे ही सोचती हूँ। क्या तुम्हारे लिए ये मजाक है? तुम्हें मजा आ रहा है सुनने में? ये सुनकर न्यान भाई बोला कि तुम्हारे पास्ट को तो मैं नहीं बदल सकता, मगर तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ मैं ही रहूंगा। जो कहते हुए वो सुशा को फोर्सफुली किस करने लगा। सुशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर ये हर बार की तरह इतना भी आसान नहीं था। खैर आखिरकार उसने खुद को छुड़ा ही लिया। न्यान भाई ने उसे हैंगओवर मेडिसिन दी कि इसे लेकर सोना, वरना तो सुबह तुम्हें हेडेक होगा, और हाँ, आइंदा तुम रात को 10 बजे से पहले घर आ जाना, इससे देर से नहीं आओगी। सुशा गुस्से में कह रही थी कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले, जिस पर वो फौरन से बोल पड़ा कि ये मेरा घर है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। अब सुशा उसे क्या ही कहती। वो मेडिसिन और उसके हाथ से पिक्चर लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यान भाई ने बिल्कुल वैसे ही ड्रेसिंग की जैसे कि उसने टैंग जिंगशिंग बनकर उस पिक्चर में की थी, और फिर एक पिक्चर क्लिक करके उसने वही सुशा को दी थी। जबकि सुशा उस पिक्चर को लाकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और दोबारा उसे फ्रेम में रख दिया। इसी दौरान उसने नोटिस किया कि मुझे शोल्डर में इतना पेन क्यों हो रहा है, दिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर अभी क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो ड्रेसअप होकर जा ही रही थी। हो जियान उसे पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो, तो वो बोली कि मैं हो जियान के पास जा रही हूँ अपना काम डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पता नहीं कि बाहर कर्फ्यू लगी हुई है। सुशा बोली मगर मैं कौन सा इतना दूर जा रही हूँ, और वो बोला कि नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे रूल्स को फॉलो करोगी। और आखिरकार सुशा भी मान गई कि अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। इसके बाद फनी वे में उसके ड्रेसअप होने की तारीफ कर रहा था, जबकि सुशा गुस्सा हो गई कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना, जिसे हर वक्त अपने कपड़ों और मेकअप की फिक्र लगी रहती है। न्यान भाई बोला कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था कि तुम हमारे क्यूट पर्पल एग प्लांट की तरह लग रही हो। जो कहकर वो चला गया। इधर सुशा कहने लगी कि तुम्हारा कौन, लेकिन उसे अच्छा लगा कि न्यान भाई ने उसे क्यूट कहा। इसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यान भाई सो रहा था और उसे ख्वाब में भी वही दिखाई दिया, जहाँ हो जियान सुशा का फायदा उठाना चाह रहा था। साथ ही उसे जाग आ जाती है और वो खुद से कहने लगा कि हो जियान बहुत डेंजरस इंसान लगता है, मैं उसे कभी भी सुशा को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुशा हो जियान के साथ डिस्कशन करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। हो जियान पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम रात को अच्छे से सोई नहीं हो क्या? वो बोली कि हाँ, मैं काम कर रही थी तो
अच्छे से नहीं सो पाई, जिसके बाद हुजियान कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया। उसके जाने के बाद इधर सुशा सोच रही थी कि मैं बिना नियान भाई ने कुछ लफ्ज क्या कह दिए, उसकी वजह से मैं सारी रात सो ही नहीं पाई। उसे नियान भाई की वही बात याद आ रही थी कि मैं तुम्हारा पास्ट तो नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ मैं ही रहूंगा। कॉफी पीकर वो खुद को रिलैक्स करना चाह रही थी, मगर अभी भी उसकी नींद नहीं उड़ती और इसी दौरान बाय मिस्टेक हुजियान ने उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा दी। फिर सॉरी करते हुए कहता है कि मेरे घर में कंपनी का एक फीमेल क्लॉथ सैंपल पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, तुम उसे चेंज कर लो। सुशा ने मना तो किया, लेकिन आखिरकार वो उस ड्रेस को चेंज करके आ जाती है। हुजियान ने उसे जैसे ही देखा तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि हूबहू बिल्कुल वैसे ही लग रही है। अगर इसके बाल थोड़े और छोटे होते तो शायद कोई भी डिफरेंस ना होता, और ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा कि आखिर वो सुशा को किसके साथ मैच कर रहा है। उसकी तारीफ की कि ये ड्रेस तुम पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सुशा बोली कि ये मेरा साइज नहीं है, मुझे काफी टाइट फील हो रहा है। इसके बाद वो अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देती है, जबकि हुजियान उसे ही देखता रहा। कुछ देर के बाद जब सुशा की उस पर नजर पड़ी तो पूछने लगी कि क्या हुआ, और वो बोला कि कुछ नहीं, तुम्हारे शैम्पू की स्मेल बहुत अच्छी है, कौन सा यूज करती हो। सुशा बोली कि मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आऊंगी नेक्स्ट टाइम। तभी उसे नियान भाई की कॉल आई, जो साथ ही उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये तुमने क्या ऑर्डर किया हुआ है, मुझे अपने घर में गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, जल्दी से आओ। सुशा को समझ नहीं आती कि आखिर मैंने क्या ऑर्डर किया था। खैर वो घर वापस आ जाती है, पूछने लगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है बताओ। नियान भाई उसके ड्रेस को देखकर पूछने लगा कि ये आउटफिट मैंने पहले तो कभी नहीं देखा, जिस पर सुशा ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह हुजियान ने मुझे ये ड्रेस दी। यहाँ भी नियान भाई गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें बुरा फील नहीं हुआ, तुम किसी लड़के के घर में चेंज कर रही थी। और वो बोली कि क्या हो गया है, मैं कौन सा उसके सामने चेंज कर रही थी, बेडरूम में जाकर चेंज किया। खैर इसके बाद वो बताने लगा कि ये पेपर स्प्रे है और ये स्मार्ट अलार्म, आज के बाद तुम इसे अपने बैग में रखोगी। सुशा पूछने लगी कि ये किस लिए, तो वो बोला क्योंकि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ भी सुशा ने सबसे पहले उसे पॉइंट आउट किया कि फिर तो मुझे सबसे पहले तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हम दिन रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। नियान भाई फौरन से उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि मुझ पर तो तुम्हें पहले से ही क्रश है, तो मुझसे इख्तियार करने की क्या जरूरत। जबकि वो बोली कि मुझे तुम पर क्रश है, ये कब से हुआ, मैंने ऐसा कब कहा। इसी दौरान गलती से उसने स्प्रे कर दी, जो कि नियान भाई की आंखों में चली गई और नियान भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुशा को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जबकि नियान भाई सिर्फ नाटक कर रहा था। वो हाथ हटाते हुए कहने लगा कि चलो शुक्र है तुम्हें मेरी फिक्र तो है, अगर मैं ब्लाइंड हो गया तो सारी जिंदगी के लिए मैं तुमसे चिपक कर रह जाऊंगा। इस स्प्रे का यूज तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है अगर कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, और ये भी हमारे घर का नया रूल है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। जिस पर सुशा बोली कि हाँ मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन में हुजियान सुशा के साथ उसका सामान लेकर आया था। नियान भाई को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और पूछने लगा कि तुम जा क्यों नहीं रहे। जिस पर सुशा बोली कि अंकल, मेहमानों को ऐसे घर से जाने के लिए नहीं कहा जाता, आप में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। हुजियान तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इधर नियान भाई हुजियान को घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि वो भी दिल ही दिल में जानता था कि इसे अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर बैठे रहना। तो उसे पूछने लगा कि तुम यूजुअली वर्कआउट करते रहते हो क्या। वो बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तो एक दिन में 1000 पुशअप्स भी कर लेता हूँ। हुजियान सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए कहने लगा कि ये तो आम बात है, मैं भी कर लेता हूँ। नियान भाई सुनकर फौरन से कंपटीशन के लिए खड़ा हो जाता है। तब तक सुशा भी पहुँच आई थी और हुजियान कहने लगा कि सुशा तुम हमारी रेफरी बन जाओ। इसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। सुशा को दोनों ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन वो दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। यहाँ सुशा थक जाती है। इवन के आधी रात तक ये कंपटीशन चलता रहा और वो दोनों बहुत मुश्किल से 600 पुशअप्स तक पहुँच आए थे। आखिरकार सुशा बोली कि मैं समझ गई हूँ, तुम दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, चलो अब बस कर दो, बाकी का सुबह कर लेना। इस पर दोनों उठ खड़े हुए कि हाँ ठीक है, अब काफी देर हो गई, आगे हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। सुशा हुजियान को वो ड्रेस दे देती है कि ये मुझे छोटा है, मैं दोबारा तो कभी पहनूंगी नहीं, इसलिए तुम ले जाओ। इसी दौरान सुशा ने देखा कि वो बेचारा बहुत मुश्किल से अपने हाथ पाँव हिला रहा है। उसके जाने के बाद इसने नियान भाई को भी देखा, उसका भी ऑलमोस्ट यही हाल था। तो वो खुद से ही कहने लगी कि अब इन मर्दों को कौन समझाए, और फिर वहाँ से चली गई। जबकि इधर नियान भाई वो थक तो बहुत चुका था, लेकिन सुशा के सामने शो नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन अगली सुबह ब्रेकफास्ट का दिखाया गया, जहाँ नियान भाई नाश्ता कर रहा होता है और सुशा उसे देख रही थी। इवन के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट
अट्रैक्ट हो रही होती है। बीच बीच में वो खुद को समझा भी रही होती है कि मैं इतनी फ्लर्टी कब से हो गई, मगर ये उसके कंट्रोल में नहीं था। नियान भाई उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जो सुनकर सुशा फौरन से अपने रूम में भाग आई और खुद को समझाते हुए कहती है कि मैं टैंग जिंगशिंग को धोखा कैसे दे सकती हूँ। साथ ही टैंग जिंगशिंग की पिक्चर अपने वॉलपेपर पे सेट कर ली और कहती है कि मैं नियान भाई से भी सोशल डिस्टेंस रखूंगी ताकि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान भाई बुक पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो गया था। सुशा उसके हाथ से बुक लेकर साइड पर रख देती है और फिर उस पर शॉल ओढ़ दी। साथ ही वो प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसके करीब जाकर उसे किस करना चाह रही थी, मगर फिर नहीं करके वापस जाने लगती है और तभी नियान भाई ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। यानी कि वो भी सोने की एक्टिंग ही कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सुशा वापस जाने वाली थी और नियान भाई ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। साथ ही उसे पूछने लगा कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड करने लगी हो। वो बोली कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। नियान भाई ने बताया कि फिर तुम अभी क्या करने वाली थी, जिस पर सुशा कहने लगी कि मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि आज रात मैं जाकर काम करने वाली हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर वो भाग निकली, जबकि इधर ये सोच रहा था कि सुशा माने या ना माने वो अभी नियान भाई को ही किस करने वाली थी। यानी कि मैं जितना मर्जी बदल जाऊँ प्यार तो उसे हमेशा मुझसे ही होगा। जबकि दूसरी तरफ सुशा सोच रही थी कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, चाहे हम दोनों एक छत के नीचे रहते हैं। हाँ, अगर मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दूंगी तभी तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। ये कहने के बाद वो अपना लैपटॉप ओपन कर लेती है और फुल फोकस होकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। कुछ देर गुजरते ही नियान भाई उसके रूम में चला आया और बहुत कॉन्फिडेंट होकर सुशा के करीब आ जाता है। जैसे ही उसने इसे देखा तो पूछने लगी कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। नियान भाई उसे उठाते हुए कहता है कि तुम मुझे किस करना चाह रही थी ना, मैं बस उसे फिनिश करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद दोनों के बीच में रोमांटिक सी किस होती है, लेकिन तभी हमने देखा कि ये सिर्फ सुशा का ख्वाब था। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं तो अपने काम पर फोकस करना चाह रही थी। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गई, वरना तो मैं अपने आप को उसके बारे में सोचने से रोक क्यों नहीं पा रही। उफ, ये कितना एनोइंग है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुशा जब रूम से बाहर आई तो उसे एक नोट पड़ा हुआ मिला जो कि नियान भाई ने उसके लिए लिखा था कि ये विटामिन टेबलेट्स है, याद से ले लेना और रात को देर तक मत जागा करो वरना तो तुम्हारे हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा। हाँ, मैं 7 वाले मार्ट में आया हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए हुआ तो मुझे कॉल कर देना। सुशा को काफी अच्छा लग रहा था कि नियान भाई उसकी केयर कर रहा है। आफ्टर दैट उसने टीवी ऑन की जिसमें कि एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। तियानयाओ कम्युनिटी के एक मॉल में आग लगी हुई है, जो सुनकर सुशा को याद आया कि नियान भाई भी तो इसी मॉल में गया हुआ है। वो फौरन से नियान भाई को कॉल करने लगी, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब वो फौरन से उसके पीछे भाग निकली। दूसरी तरफ हमें नियांची को दिखाया जाता है, वो भी अपने मोबाइल फोन पर यही न्यूज देख रही थी और जैसे ही उसे पता चला कि ये तो नियान भाई की कम्युनिटी है तो फौरन से घर से निकलने लगी। सुशा ने जब जाकर देखा तो आग काफी ज्यादा भड़की हुई थी और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, मगर वो जिद करने लगी कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी अंदर है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। नियान भाई प्लीज वापस आ जाओ, मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो भी कहोगे। नियान भाई प्लीज, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। नियान भाई प्लीज वापस आ जाओ। वो ये कहकर रो ही रही होती है, तभी पीछे से उसे एक आवाज आई कि तुम किसके लिए रो रही हो। वो कोई और नहीं बल्कि नियान भाई ही था। सुशा ने जब अचानक से उसे अपने सामने सही सलामत देखा तो पहले तो कुछ देर तक उसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वही खड़े वो सिर्फ नियान भाई को देखती रही। नियान भाई भी प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। तभी सुशा भाग कर आते हुए उसे हक कर देती है, साथ ही साथ वो रो रही थी। नियान भाई बोला कि अच्छा भी, मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो।
वैसे मैंने अभी अभी सुना कि तुम मुझसे अपना प्यार कॉन्फेस कर रही थी। सुशा अपने आंसू पोंछते हुए उससे पूछने लगी कि तुम बताओ क्या तुम एग्री हो। वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहने लगा कि पगली, मैं तो ये सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि तुम दोबारा से सोच लो, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बनना लाइफ टाइम की कमिटमेंट होगी। क्या तुम टैंग जिंगशिंग को भुला पाओगी? इस पर सुशा बोली कि मैं ऑलरेडी ही उसे खो चुकी, मगर अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। न्यान भाई बोला कि वो हमें ब्लेसिंग्स देगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था और वो तुम्हें हमेशा के लिए अकेला थोड़ी देखना चाहता होगा। वैसे अगर मुझे पता होता कि आग लगने की वजह से तुम्हें ये बात रियलाइज हो जाएगी तो मैं इस तरह की कोई डेंजरस सिचुएशन घर पे ही क्रिएट कर लेता। इस पर सुशा उसे मारते हुए कहने लगी कि चुप करो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना, या कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं आई? चलो ना हम हॉस्पिटल चलते हैं, क्या पता तुमने ये स्मोक इनहेल कर लिया हो और इसकी वजह से भी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। वो एक ही सांस में ये सारी बातें कही जा रही थी, जबकि इधर न्यान भाई उसे पकड़कर किस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि सुशा को उसकी फिक्र हो रही है। जहाँ ये दोनों पब्लिक प्लेस में रोमांटिकली किस कर रहे होते हैं, वही हु जियान भी गुस्से की नजर से इन दोनों को देख रहा था। इवन के न्यानची भी वहाँ पर पहुँच आई और ये वाला सीन देख लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों घर आ चुके थे और सुशा अभी भी बहुत प्यार से उसे हक किए रखती है, क्योंकि उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। न्यान भाई बोला कि सुशा, तुम्हें पता है आज बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी को मेरी परवाह है। सुशा कहने लगी कि क्या तुम यूएस में अकेले रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी और कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जबकि इधर न्यान भाई दिल ही दिल में कह रहा था कि सुशा, तुम जानती भी नहीं तुम तक वापस आने के लिए मुझे कितना लंबा रास्ता काट कर आना पड़ा, और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, कभी भी दूर नहीं जाना चाहता। ये कहकर वो दोबारा से सुशा को किस करने लगा, जबकि दूसरी तरफ हमें उस प्लांट में से रेड कलर की लाइट निकलते हुए नजर आती है, जिससे हमें पता चला कि हु जियान ने उसमें कोई डिवाइस फिक्स करके रखा हुआ था, जिससे कि वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और इधर दिल ही दिल में खुद से कहने लगा कि पहले वो टैंग जिंगशिंग कम था क्या, कि अभी ये न्यान भाई मेरे रास्ते में आ पहुंचा। आखिर सुशा को मुझसे प्यार क्यों नहीं हो जाता? फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि हु जियान ने पहले ही उस प्लांट में वो डिवाइस फिक्स कर दिया था, जिसके बाद वो उसे सुशा को गिफ्ट कर देता है और उसने भी काफी खुशी खुशी रख लिया। खैर प्रेजेंट में वो दिल ही दिल में यही कह रहा था कि नहीं, सुशा सिर्फ मेरी है, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होने वाली, और अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये कहने के बाद वो सुशा के घर जाकर जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। उधर सुशा को भी डोर नॉक की आवाज सुनाई दी, तो वो न्यान भाई से कहने लगी कि मैं जाकर देखती हूँ कौन है। लेकिन शायद न्यान भाई जानता था कि डिस्टर्ब करने के लिए हु जियान ही आया होगा, इसलिए वो सुशा को दरवाजे तक भी आने नहीं देता और उसे उठाते हुए रूम में ले जाने लगा। जबकि इधर बेचारा हु जियान काफी देर तक गुस्से में डोर नॉक करता रहा और आखिरकार थक हार कर वहाँ से वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। न्यान भाई सुशा के रूम में आकर उसे मॉर्निंग किस करना चाह रहा था, जबकि उसने इसे रोक दिया कि मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया, जिस पर न्यान भाई कहने लगा कि अच्छा चलो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि दोनों हंसी मजाक करते हुए ब्रश कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा को हु जियान की कॉल आई। सुशा बोली कि ऐसा है क्या, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। कॉल कटने के बाद न्यान भाई ने पूछा कि क्या हुआ, जिस पर उसने बताया कि हु जियान कह रहा था कि डायमंड क्वालिटी जरा लो है, जबकि मैंने तो क्वालिटी पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया, मैं उसके पास जाकर इस इशू को हैंडल करती हूँ। न्यान भाई बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर वो बोली कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद ही जाकर हैंडल कर लूंगी, बस तुम घर पर रहकर मेरा वेट करो। जाने से पहले एक बार न्यान भाई ने उसे हक किया, उसे कंफर्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सुशा को हु जियान के साथ दिखाया गया। सेक्रेटरी ने बताया कि हमें जल्द से जल्द सप्लायर को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये वो डायमंड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं जो कि हमने ऑर्डर करवाए थे। दूसरी तरफ हु जियान कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सुशा बोली कि हाँ मैं जानती हूँ और तुम फिक्र नहीं करो, इस इशू को मैं जल्दी ही रिजॉल्व कर दूंगी, क्योंकि हो सकता है सप्लायर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। जबकि हु जियान बोला कि मैं जानता हूँ और जब तक हम दोनों साथ हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। सुशा को सुनकर काफी अच्छा लगा कि हु जियान हमेशा मेरा साथ देने के लिए तैयार रहता है। दूसरी
तरफ हमें नियान भाई को दिखाया गया जो कि टीवी पर न्यूज देख रहा था कि मॉल में आग लगने की असल वजह क्या थी। ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। जबकि इधर नियान भाई सोच रहा था कि उसे अननोन पर्सन का मैसेज आया था कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम पर अटैक किसने किया था तो फिर जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाओ। अब वो अच्छे से समझ गया था कि वो आग लगना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि जानबूझकर लगाई गई मुझे दोबारा से मारने के लिए। पर तुम जो कोई भी हो मैं जल्द से जल्द तुम्हें पकड़ लूंगा। जहाँ सुशा हुजियान को बता रही थी कि मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स को कुछ अच्छे क्वालिटी के डायमंड्स को अलग करने के लिए कहा जिससे हमारी हनी लव के फर्स्ट सीरीज का काम हो जाएगा। हुजियान ने भी उसे अप्रिशिएट किया और कहता है कि अच्छा ठीक है, तब तक मैं प्रोडक्ट के फाइल्स को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगता है और तभी पीछे मुड़ते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि सुशा मुझे माफ कर दो, लेकिन असल में तो धोखा तुमने मुझे दिया। हमेशा मैं तुम्हारा साथ देता रहा और आखिर में तुम्हें प्यार हुआ तो नियान भाई से। ये कहते हुए वो स्टोर का डोर बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में नियान भाई सोच रहा था कि काफी देर हो गई है और सुशा अभी तक वापस नहीं आई। क्या वो डायमंड वाला इशू सोल्व हो गया होगा? साथ ही उसने उन डायमंड की पिक्चर्स और डिटेल्स भी मंगवा ली थी जो देखने के बाद वो कहता है कि इसमें तो कोई भी मसला नहीं, तो आखिर मसला कहाँ पर आ रहा है? उधर सुशा को रियलाइज हुआ कि दरवाजा तो बंद हो चुका है। ये कब हुआ और किसने किया? लेकिन खैर हुजियान आता ही होगा, मुझे यहीं पर बैठकर उसका वेट करना चाहिए। जो कहकर वो साइड पर बैठ जाती है। साथ ही उसे कुछ डब्बे गिरने की आवाज आई तो वो डर जाती है कि कौन है वहाँ पर, और फिर दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं ये भूत वूत तो नहीं। नहीं, भूत तो रियल में होते ही नहीं। तभी उसने देखा कि वो चूहा है और वो डर के मारे भागने लगी कि प्लीज मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। दूसरी तरफ हुजियान ये सारा सीन सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रहा था और वो दिल ही दिल में कहता है कि सुशा आज तुम्हें पता लग जाएगा कि जब तुम मुश्किल में होती हो तो तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है, कौन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि ये सीन उसने जानबूझकर क्रिएट किया क्योंकि अब वो सुशा को बचाने के लिए जाएगा और इस तरह सुशा के दिल में इसके लिए जगह बन जाएगी। अब वो मजे मजे से उसके पास जाने के लिए उठकर तैयार होने लगता है, अपनी जैकेट पहनने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशा काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसी दौरान उसने देखा कि किसी ने डोर को ओपन किया जो कोई और नहीं बल्कि नियान भाई होता है। अचानक से उसे अपने सामने देखकर सुशा काफी ज्यादा खुश हो गई थी और नियान भाई भी उसकी तरफ दौड़ने लगा। सुशा बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हुजियान की नजर लैपटॉप पर पड़ी तो उसे गुस्सा आने लगा कि लू नियान भाई तुम फिर से पहुंच आए हो। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ सुशा हुजियान को कॉल करके बता रही थी कि मैंने हनी लव की फर्स्ट सीरीज तुम्हारी तरफ भेज दी है और ये बोला कि ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने आगे के लिए उन्हीं डायमंड्स को ऑर्डर किया जो कि नियान भाई ने तुम्हें सजेस्ट किए? इस पर सुशा ने बताया कि हाँ, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है और वैसे भी अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। हुजियान को सुनकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी उसे कांग्रेचुलेशंस कह देता है। कॉल काटते साथ ही उसने अपना फोन दूर फेंक दिया क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं उन दोनों को रोकने के लिए। दूसरी तरफ नियान भाई सुशा के लिए पास्ता बना कर लाया था जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया। तो इस पर नियान भाई कहने लगा कि अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मैं तुम्हारे लिए डेली भी बना सकता हूँ। मगर वो बोली कि अगर मैं इसे डेली खाऊंगी तो बोर लगने लगेगा ना। जिस पर नियान भाई कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए रेसिपीज को चेंज करता रहूंगा। आफ्टर दैट सुशा उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जो कहकर वो वहाँ से भाग निकली और नियान भाई वहीं पर बैठे उसका वेट करता रहा। थोड़ी देर के बाद सुशा ने उसे पीछे से आवाज दी और हम देखते हैं कि वो काफी सेक्सी बनकर आई हुई थी और बहुत रोमांटिक बिहेव कर रही होती है। जैसे ही नियान भाई की उस पर नजर पड़ी और उसकी ये हरकतें नोटिस की तो उसे हंसी आने लगी। सुशा बोली कि तुम्हें हंसी आ रही है, मैं कितनी हिम्मत करके तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ। नियान भाई बोला मगर अचानक से तुम मेरे लिए ऐसे परफॉर्म क्यों करने लग गई हो? और वो कहने लगी कि परफॉर्म कौन कर रहा है, वो तो बस मैं ये सोच रही थी कि यूएस में तुम्हारी फॉर्मल गर्लफ्रेंड्स के लिए ये सब कुछ आम होगा और वो कभी भी तुम्हारे लिए बोरिंग नहीं रही होंगी, तो मैं भी बस तुम्हें
बोरिंग नहीं लगना चाहती। नियान भाई उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहता है कि पगली, तुम जैसे भी हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मुझे कभी भी बोर नहीं लगोगी, इसलिए जो हो बस वैसी ही रहो क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद हो। सुशा भी उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और जल्दी से उसे हक कर दिया कि ठीक है मैं समझ गई हूँ। नेक्स्ट सीन में नियान भाई ने इन्वेस्टिगेशन करवाई और इसे पता चला कि डायमंड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स मंगवाए गए थे आए तो बिल्कुल वही थे, लेकिन शायद बाद में इसे किसी ने चेंज कर दिया हो और दिल ही दिल में उसे इस बात का शक भी हो गया था कि ये काम कौन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो नियांची के पास पहुंच आया था कि डायमंड प्रोडक्ट तुमने चेंज किए थे ना ताकि हनी लव सीरीज फ्लॉप हो जाए। नियांची बोली कि हाँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही किया था। इस पर नियान भाई कहने लगा कि आइंदा ऐसा कोई भी काम मत करना क्योंकि वारमाओ ग्रुप को भी अब से मैं ही संभाल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम सुशा को कोई भी नुकसान पहुँचाओ। अगर दोबारा तुम ऐसी कोई भी कोशिश करोगी तो फिर हम एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये कहकर वो पेपर्स वहीं पर रखते हुए वहाँ से चला गया, जबकि नियांची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आफ्टर दैट जब वो घर पहुँचा तो सुशा काम करते करते वहीं पर सो गई थी। वो बहुत प्यार भरी नजर से सुशा को देख रहा होता है, तभी सुशा को भी जाग आई। इसके बाद वो नियान भाई के लैब पर सर रखकर वहीं पर लेट जाती है और उसे देखते हुए कहने लगी कि तुम्हें पता है क्या, मैं हमेशा के लिए तुम्हें ऐसे ही देखते रहना चाहती हूँ। नियान भाई बोला कि मैं भी तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ, इसलिए तुम जो भी करना चाहती हो शौक से करो। ये सुनकर सुशा खुशी खुशी से उठते हुए उसे किस कर देती है और इसके बाद दोबारा से उसके लैब पर सर रखकर वहीं पर लेट गई। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ दोनों साथ में जॉगिंग कर रहे थे। सुशा बोली कि रुक जाओ, मैं मजीद नहीं भाग सकती, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और नियान भाई कहने लगा कि जब तुम मुझे कोलिब्रेशन के लिए मना रही थी तब तो हाई हील्स में भी मेरे साथ भाग रही होती थी, अब क्या हुआ। सुशा उसके बैक पर चढ़ जाती है कि तब हम दोनों का रिलेशनशिप डिफरेंट था मगर अब डिफरेंट है। नियान भाई बोला कि ओह मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी एनर्जी लो हो गई है, जिस पर सुशा ने उसे किस कर दिया और वो दोबारा से चार्ज हो जाता है। मजे मजे से भागना शुरू कर दिया और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों की कोई सीक्रेटली पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो पर्सन नियांची के पास आकर बता रहा था कि आपने मुझे जैसा करने के लिए कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, ये देखो साथ में दोनों कितने ज्यादा रोमांटिक लग रहे हैं। जबकि नियांची को तो दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। कहने लगी कि ठीक है अब इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर दो क्योंकि मैं एक दफा फिर से सुशा को ट्रेंड पर लाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सुशा की सेक्रेटरी उसे कॉल करके बता रही थी कि बहुत बड़ा मसला हो गया है, आप जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करो और ऑनलाइन आओ। सुशा जब ऑनलाइन आई तो उन दोनों की ये पिक्चर्स हर तरफ फैल चुकी थी और सेक्रेटरी ने बताया कि इसकी वजह से हमारी हनी लव प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि हमारी हनी लव सीरीज आपके और मिस्टर टैंग के फॉरएवर लव को सिंबलाइज कर रहा था और अब लोग आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई हो और झूठ बोलकर अपने इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हो। तब तक वहाँ पर नियान भाई भी पहुँच आया था जिसकी आवाज सुनकर सेक्रेटरी बोली कि मिस हुरुई, आपके पास से लड़के की आवाज, क्या आप सच में रिलेशनशिप में आ गई हो। सुशा थोड़ी देर के लिए खामोश रही और फिर कह देती है कि हाँ सच में मैं रिलेशनशिप में आ गई हूँ। अब तो सेक्रेटरी भी परेशान हो गई कि मतलब ये सच है, कोई रूमर्स नहीं, अब हम क्या करेंगे। आपको पता है हमारी वजह से मिस्टर लुइस भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, उसके फैंस उसे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं कि ये झूठी प्रमोशन है वरना तो वो लोग उसका भी बायकॉट करेंगे। सुशा बोली कि फिक्र नहीं करो, हम सब मिलकर कोई न कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और तुम लॉन्चिंग सेरेमनी की तैयारी जारी रखो। कॉल करने के बाद सुशा नियान भाई से माफी मांगने लगी कि मेरी वजह से तुम भी इम्पैक्ट हुए, वो तो अच्छा है कि किसी ने कभी तुम्हें देखा नहीं और उनको ये नहीं पता कि पिक्चर्स में तुम हो, लेकिन कह तो वो लोग ठीक ही रहे हैं। मैंने टैंग जिंगशिंग को भी डाउन किया। नियान भाई अभी उसे बताने ही लगा था कि तुमने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि मैं ही। सुशा ने उसे बीच में रोक दिया कि कुछ मत कहो, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और चार्ज होने के लिए तुम्हें हक करना चाहती हूँ। फिर उसे टाइटली हक कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं लॉन्चिंग सेरेमनी में सब कुछ संभाल लूंगी। जबकि नियान भाई भी दिल ही दिल में कह रहा था कि उस दिन मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। आपको इस ड्रामा का कौन सा वाला सीन ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं भी ट्राई करूंगी कि आप सबको रिप्लाई करूं।